जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। दो युवा प्रोफेशनल्स हैं। मान लीजिए दोनों एक ही बैंक में बिल्कुल एक ही तरह के लोन के लिए अप्लाई करते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों की सैलरी एकदम बराबर है और दोनों की जॉब भी बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन रिजल्ट पूरी तरह से अलग आता है। एप्लीकेंट ए का लोन तुरंत अप्रूव हो जाता है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, जबकि एप्लीकेंट बी की एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भाई प्रोफाइल तो एकदम सेम थी, फिर एक को वीआईपी ट्रीटमेंट और दूसरे को रिजेक्शन क्यों मिला? यहीं से एंट्री होती है उस एक रहस्यमयी नंबर की, जो हम में से किसी भी प्रोफेशनल का पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करता है। जी हां, आपका क्रेडिट स्कोर। हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट वर्दीनेस का ब्लूप्रिंट, अपनी वित्तीय प्रतिष्ठा का प्रबंधन के बारे में। देखिए, ये ब्लूप्रिंट ना जिंदगी भर काम आने वाली एक ऐसी मजबूत नींव है जो ये तय करती है कि बैंक आप पर कितना भरोसा कर सकते हैं। सही वित्तीय आदतें बनाना ही एक सेफ फ्यूचर की असली चाबी है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम शुरू करेंगे द फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड से, फिर देखेंगे क्रेडिट स्कोर की एनाटॉमी, दो बोरोवर्स के आउटकम्स, डेट ट्रैप या कर्ज के जाल से कैसे बचें, और लास्ट में जीवन भर काम आने वाली वित्तीय आदतें कैसे बनाएं। द सेक्शन 1, द फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड, वित्तीय विश्वास की बुनियादी बातों को समझना। अगर हम किताबी परिभाषा की बात करें तो ये स्कोर आपके क्रेडिट वर्दीनेस यानी उधार चुकाने की क्षमता का एक नंबर वाला रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आसान भाषा में कहूं तो ये बैंकों के लिए एक सिग्नल है कि आप उधार लिए गए पैसे को कितनी जिम्मेदारी से हैंडल करते हैं। आपको स्कूल के दिनों का वो रिपोर्ट कार्ड याद है? बस ये समझ लीजिए कि वयस्कों के लिए, हम प्रोफेशनल्स के लिए ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप ईएमआई टाइम पर भर रहे हैं, क्रेडिट को स्मार्टली यूज कर रहे हैं, तो ये स्कोर बढ़ता है, और अगर पेमेंट्स मिस हुई तो ये स्कोर इतनी तेजी से गिरता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इस रिपोर्ट कार्ड के भी कुछ ग्रेड्स होते हैं। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो ये एक्सेलेंट है, मतलब सबसे कम ब्याज दरें और झटपट लोन अप्रूवल। 700 से 750 के बीच का स्कोर गुड माना जाता है। 650 से 700 एवरेज है। लेकिन अगर आपका स्कोर 650 से नीचे लुढ़क गया तो लेंडर्स के लिए आप बहुत रिस्की हो जाते हैं। सीधा सा गणित है, स्कोर हाई रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आपके लाखों रुपए बचेंगे और बेहतर फाइनेंशियल ऑप्शंस मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एनाटॉमी ऑफ अ क्रेडिट स्कोर। आखिर ये वित्तीय प्रतिष्ठा कैलकुलेट कैसे होती है? अब जरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन के फंडे को समझते हैं। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आप हर महीने उसमें से 90,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। अब ये सुनने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 10 स्लाइस वाले पिज्जा में से 9 स्लाइस अकेले खा जाएं और फिर कहें कि अरे मुझे भूख नहीं है। बैंक इसे देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं और पूरी तरह से उधार पर ही टिके हैं। इसीलिए एक यंग प्रोफेशनल के तौर पर आपको ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि लिमिट मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे पूरा उड़ा दिया जाए। इसे हमेशा कम रखना चाहिए। तो इस स्कोर को बनाने में और क्या-क्या शामिल होता है? मेनली 5 चीजें हैं। पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, क्रेडिट मिक्स और नई क्रेडिट इंक्वायरीज। अब देखिए, आपका क्रेडिट मिक्स और हिस्ट्री की लंबाई अच्छी बात है, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा बॉस है ना, वो है आपकी पेमेंट हिस्ट्री। बैंक बस ये देखते हैं कि ईएमआई टाइम पर आ रही है या नहीं। अगर आपने एक भी, जी हां, सिर्फ एक ईएमआई मिस की या लेट कर दी तो आपके स्कोर को बहुत भयंकर डैमेज हो सकता है। और हां, बार बार नए लोन के लिए अप्लाई करना भी खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे लगता है कि आपको पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, 2 बोरोवर्स 2 आउटकम्स, अनुशासन की एक रियल लाइफ केस स्टडी। चलिए इसे 2 किरदारों, नेहा और राहुल के जरिए समझते हैं। नेहा अपने क्रेडिट कार्ड के बिल हमेशा डॉट टाइम पर चुकाती है, अपनी लिमिट का बहुत कम हिस्सा यूज करती है और उसकी कोई ईएमआई कभी बाउंस नहीं होती। नतीजा, उसका स्कोर एक्सीलेंट है, लोन तुरंत अप्रूव होता है और वो भी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर। दूसरी तरफ हैं हमारे राहुल भाई। ये अक्सर ईएमआई मिस कर देते हैं, बिल लेट भरते हैं और हर महीने अपने कार्ड की लिमिट पूरी खत्म कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही खराब क्रेडिट स्कोर, बार बार लोन रिजेक्शन और महंगी ब्याज दरें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्रेडिट स्कोर इस बात का सबूत नहीं है कि आप कितने अमीर हैं। ये पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का टेस्ट है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अवॉइडिंग द डेट ट्रैप, वो गलतियां जो आपका स्कोर तबाह कर सकती हैं।
आइए उन 5 सबसे खतरनाक गलतियों पर तेजी से नजर डालते हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहली, ईएमआई मिस करना। यह तो स्कोर गिराने का सबसे सॉलिड तरीका है। दूसरी गलती तो सच में एक फाइनेंशियल ब्लैक होल है। क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करना। सीरियसली, ये बचा हुआ ब्याज इतनी तेजी से बढ़ाता है ना कि आप देखते ही देखते कर्ज के पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। तीसरी, अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट को यूज कर लेना। चौथी, बार बार नए लोन्स के लिए भागना। और पांचवी, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में जो गलतियां हैं उन्हें इग्नोर करना। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे क्लियर करना जरूरी है। लोगों को लगता है कि अगर उनका क्रेडिट अच्छा है तो इसका मतलब है कि वो बिना सोचे समझे कितना भी उधार ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आसान लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने का ये मतलब थोड़ी है कि आप बेतहाशा खर्च करने लगे। आपकी खर्च करने की स्पीड बहुत आसानी से आपकी चुकाने की क्षमता को पार कर सकती है। क्रेडिट कोई फ्री का पैसा नहीं है, ये एक टूल है, एक वेपन है। इसे बहुत ही जिम्मेदारी और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, इमोशन में बहकर तो बिल्कुल नहीं। फाइनली, सेक्शन 5, जीवन भर की वित्तीय आदतें। इस ब्लूप्रिंट को कैसे सुधारें और मेंटेन रखें। अगर आप सच में एक सॉलिड फाइनेंशियल रेपुटेशन बनाना चाहते हैं तो ये 5 आदतों वाला फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। रूल नंबर 1, अपने बिल्स हमेशा टाइम पे करें। ये सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल हैबिट है। रूल नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन को हमेशा लो रखें। रूल नंबर 3, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो फालतू के लोन लेने से बचें। रूल नंबर 4, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को लंबा और क्लीन रखें, पुरानी क्रेडिट लाइंस को एकदम से बंद ना करें। और रूल नंबर 5, रेगुलरली अपनी क्रेडिट रिपोर्ट्स चेक करते रहें। बस ये लंबी रेस वाली आदतें अपना लीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन बुलेट प्रूफ बन जाती है। और आखिर में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। आज के इस एआई के दौर में जहां बैंक्स आपके डिजिटल खर्चों, आपके ट्रांजैक्शन पैटर्न्स और हर छोटे बड़े डेटा को एनालाइज करके आपका रिस्क नाप रहे हैं, वहां आपका बुनियादी अनुशासन पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जब कोई मशीन, कोई एल्गोरिदम आपके हर एक डिजिटल कदम को इतनी बारीकी से ट्रैक कर रहा हो, तो क्या आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस नई स्मार्ट दुनिया की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तैयार है? सोचिएगा जरूर।